Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shrisham School. Today we are going to continue your second chapter of 7th class Get Going Science. So let's get started. As you know that this is the second video for this chapter and the chapter name is हाउ डू एनिमल्स टेक फूड कि एनिमल्स फूड कैसे लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स के बारे में बताया था, फूड आइटम्स, उनके न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें, और हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था डिफरेंट स्टेप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो स्टेप्स मैंने आपको उस दिन बता दिए थे। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इंजेशन और इजेशन, ये पांचों स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड इन डिफरेंट एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो मेथड्स जिनसे क्या होता है अलग अलग एनिमल्स फूड अंदर लेते हैं। हाँ जी, अलग अलग एनिमल्स कैसे फूड खाते हैं, कैसे फूड अपनी बॉडी में लेते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अमीबा। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसा दिखता है वो। तो ये अपना फूड कैसे लेता है, कैसे खाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एनगल्फिंग का मतलब होता है अपनी फूड को पूरा पूरा निगल लेना। पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय प्रोजेक्टिंग आउट इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही है इनकी बॉडी से, इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। ये क्या करते हैं, जैसे इसे कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो ये अपनी बॉडी को ऐसे क्या करता है, ऐसे बढ़ाना शुरू करता है। इसको फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉल्स फीट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको। फॉल्स फीट मतलब नकली के पैर। इसको क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे पूरा घेरा बना लेगा और फिर ये फूड इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से किसी भी फूड को इस तरीके से अपनी बॉडी में लेता है। नेक्स्ट है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम देखिए, पैरामीशियम किस तरीके से फूड खाता है। स्वीपिंग द फूड पार्टिकल्स बाय सीलिया बेंट अलोंग वाटर करंट इनटू अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको इस स्ट्रक्चर के क्या है, साइड में ये ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम, सीलिया। ये इसकी हेल्प से फूड खाते हैं। कैसे खाते हैं, देखिए ये सीलिया क्या है, वाटर करंट के अलोंग क्या होता है, झुकी हुई होती है। वाटर करंट मतलब पानी में होते हैं ये, पानी का करंट जिस तरीके से फ्लो करता है उसमें क्या होते हैं, ये उस तरफ से झुके हुए होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो माउथ लाइक होता है। तो उस वहीं से ये फूड, इस सीलिया के थ्रू ही ये फूड लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा। इंटैक्टिंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड पैरालाइजिंग द प्रे विद स्पेशल स्टिंगिंग शेल्स एंड टेंटिकल्स। देखिए, इंटैंगलिंग का मतलब होता है फंसाना। छोटे एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, तो पानी में रहने वाले एनिमल्स को फंसा लेते हैं और उनको पैरालाइज कर देते हैं। पैरालाइज करने के बाद वो हिल डुल नहीं पाएंगे। प्रे मतलब शिकार को क्या करते हैं, वो फंसा लेते हैं। स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका शिकार, उसको पैरालाइज करते हैं विद स्पेशल स्टिंगिंग शेल्स, स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स की हेल्प से। स्टिंगिंग सेल्स का मतलब जो चुभा देते हैं वो, मतलब स्टिंगिंग मतलब स्टिंग करना, चुभाना। एंड टेंटेकल्स, और उनकी बॉडी में ऐसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको इस तरीके के, ये टेंटेकल्स होते हैं इनकी हेल्प से। तो देखिए, हाइड्रा में क्या होता है, वो अपने फूड कोई भी प्रे या फूड जो भी एक्वेटिक एनिमल होता है उसको किस तरीके से पहले एंटैंगल उनको फंसाते हैं, टेंटेकल्स और स्टिंगिंग सेल्स की हेल्प से उसको पैरालाइज करते हैं और फिर उस फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं। फूड इज देन पुश्ड इनसाइड द माउथ, फिर फूड माउथ में पुश किया जाता है। तो हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस तरीके से फूड लेता है। मस्कीटोज एंड बटरफ्लाई, मच्छर और तितलियां कैसे खाना खाती हैं, देखिए। सकिंग फूड ब्लड और नेक्टर बाय माउथ पार्ट्स दैट मॉडिफाइड टू फॉर्म फीडिंग ट्यूब। सकिंग का मतलब होता है चूसना, खून। मस्कीटोज खून चूसते हैं और जो बटरफ्लाईज होती हैं वो नेक्टर, फ्लावर का जूस। फ्लावर का जूस, जो तितलियां होती हैं वो फ्लावर का जूस क्या करती हैं, चूसती हैं। कहाँ से, बाय माउथ पार्ट्स दैट मॉडिफाई टू फॉर्म फीडिंग ट्यूब। माउथ पार्ट उनका मुंह होता है जो बाद में क्या है, फीडिंग ट्यूब की तरह मॉडिफाइड होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉग। फ्रॉग कैसे अपना फूड खाते हैं, शूटिंग आउट स्टिकी टंग टू कैच द प्रे एंड इमीडिएटली विड्रॉइंग द टंग इनटू द माउथ। ये इतनी तेजी से अपनी लंबी जीभ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर उस जिसको भी इन्हें खाना होता है, जैसे मच्छर हो गया या फिर जो भी कोई कीड़ा हो गया, उसको
इनके जो जीभ होती है ना, उस जीभ पे क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा स्टिकी स्टिकी लिक्विड होता है। स्टिकी लिक्विड मतलब जिसपे चिपक जाता है, और फिर उसको फटाक से क्या करते हैं, जल्दी से बाहर निकालते हैं, उसको पकड़ते हैं और वापस से अंदर ले लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉग जो होते हैं अपना फूड बॉडी में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डक। डक, बत्तख कैसे फूड खाते हैं? फिल्टरिंग टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय इन वाटर थ्रू होल्स इन द बीक। वो अपनी चोंच से क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। उनकी चोंच में यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 छेद हैं। इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, उन टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं, और इस तरीके से वो अपना फूड खाते हैं इन बीक की हेल्प से। नाउ ह्यूमन बींग्स यूज फिंगर्स एंड हैंड्स टू लिफ्ट फूड इनटू द माउथ कैविटी। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने हाथों का यूज करते हैं, फिंगर्स का यूज करते हैं, ताकि फूड को तोड़ के अपने मुंह तक ला सकें, और फिर माउथ के थ्रू वो अपना फूड इनगल्फ करते हैं, खाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपने देखा होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। तो इन 5 स्टेप्स को कैसे, मतलब ये कैसे होता है अमीबा के अंदर, इसमें वो बता रखा है मैं। अमीबा में ये 5 स्टेप्स किस तरीके से फॉलो होते हैं। अमीबा, अ प्रोटोजोआन, इज सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स, डिचेस एंड कैनल्स। तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब क्या होता है कि एक ही सेल का होता है, जिसकी बॉडी में पूरा एक ही सेल होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि उसको हम माइक्रोस्कोप से की हेल्प से देख सकते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते। कहाँ पे होते हैं, पॉन्ड्स में, डिचेस मतलब गड्ढों में, कैनल्स में। तो अमीबा एक प्रोटोजोआन है जो सिंगल सेल, एक ही सेल होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। पॉन्ड्स में, डिचेस में और कैनल्स में ये पाया जाता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप बाय गिविंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये कंटिन्यूसली मतलब कॉन्स्टेंटली डे बाय डे अपनी शेप क्या करता है, चेंज करता रहता है। गिविंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे ना मतलब उंगली से, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या करता है, बढ़ाता जाता है, इंक्रीज करता रहता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। दैट एड इन लोकोमोशन, जो इसको चलने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में हेल्प करते हैं। एंड फूड कैप्चर, और फूड को कैप्चर करने में, फूड को खाने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं। इट फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं, उनको ये खाते हैं। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, इन्वॉल्विंग द स्टेप्स। इसमें वही 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, एडिजेशन आते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ इट टेक्स प्लेस। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये 5 स्टेप्स होते हैं अमीबा के अंदर। देखिए, पहला है इंजेशन। तो अमीबा कैसे फूड लेता है। अमीबा सेंड्स आउट सूडोपोडिया टू इनगल्फ द प्रे। अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया को बाहर की तरफ भेजता है ताकि वो फूड को इनगल्फ कर सके। द सूडोपोडिया सराउंड्स द फूड विदाउट टचिंग इट। सूडोपोडिया उस फूड को बिना ही टच किए उसके चारों तरफ घेर लेते हैं उसे। लेटर सूडोपोडिया फ्यूज एट द टिप्स टू फॉर्म देयर फूड वैक्यूल। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे आके घूम के इसके ऊपर बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे इसको घेर लेते हैं, और धीरे धीरे ये क्या एंड्स आके दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये बंद हो जाता है, फूड वैक्यूल इसकी बॉडी में आ जाता है। तो इस तरीके से इंजेशन का प्रोसेस अमीबा में होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन किस तरीके से होता है, देखिए इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर, ये फूड वैक्यूल है जो छोटा सा है ना, ये फूड वैक्यूल है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड इट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। ये जो फूड वैक्यूल है, ये फूड क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन होगा बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसकी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिएट होंगे, फिर ये फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन होगा। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ खाना है, डिफ्यूजेस इनटू साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के साथ जाके डिफ्यूज हो जाएगा, वेयर इट इज असिमिलेटेड इनटू प्रोटोप्लाज्म, और फिर प्रोटोप्लाज्म में असिमिलेट जाके मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वो उनकी बॉडी से, अमीबा की बॉडी से, हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब जो बैक साइड होगा, बैक साइड से वो
जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आई, ये फूड पार्टिकल्स के ऊपर पूरा फ्यूज हो गई, फिर ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने क्या किया, इस फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया। साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ और फिर असिमिलेट हो गया प्रोटोप्लाज्म में। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बैक साइड से, हिंडर पार्ट होता है बैक साइड मतलब पीछे से, ये क्या निकल गया। तो इस तरीके से ये पांचों स्टेप्स थे जो अमीबा के अंदर होते हैं। फूड गोज इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फूड किसी भी एनिमल की बॉडी में बाहरी एनवायरनमेंट मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से जाता है, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स, ताकि ये जो बॉडी सेल्स है उस फूड को एब्जॉर्ब कर पाए। सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फूड। कुछ केमिकल सब्सटेंसेज एंजाइम्स होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। आप इसको अच्छे से रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।